अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम को वशिष्ठ जी के पास किसने भेजा था? पिता राजा दशरथ। हाँ, दशरथ जी ने। हाँ जी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम शिक्षा ले रहे हैं वो शिक्षा पूरी है और हमें शिक्षा क्यों लेनी चाहिए। तो ये तो स्टोरी आपको जो भी ज्ञान मिलेगा वो तो आपको पूरी वीडियो में ही पूरी स्टोरी सुनने के बाद ही पता चलेगा कि हमारे गुरुजी ने उस व्यक्ति को इस विषय में क्या समझाया। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि शिक्षा और दीक्षा क्या है और हमें क्यों शिक्षा लेनी चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी कि किसी भी व्यक्ति को ये कैसे अनुभव होगा, फील कैसे होगा कि हमें सदगुरु की जरूरत है? गुरु क्यों करें, सदगुरु क्यों करें, उससे क्या फायदा मिलेगा? हाँ, गुरु क्यों जरूरी है जी। देखिए, गुरु के बिना ना ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। सही मार्गदर्शक कौन है? गुरु वो होता है जिसके आगे हम समर्पण कर सकते हैं, और जब समर्पण करेंगे तो गुरु के माध्यम से समर्पण फिर वो भगवान में होगा। तो समर्पण गुरु के माध्यम से भगवान में हो और वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो, जिस ज्ञान से हमारा कल्याण होना है। वो ज्ञान सर, शिक्षा गुरु की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दीक्षा गुरु की बात कर रहा हूँ। दीक्षा गुरु की बात कर रहे हैं। तो दीक्षा गुरु क्यों करनी चाहिए? देखो, हम मानव को क्या लाभ मिलेगा, कृपया हम बता रहे हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, अपन लोग बोलते थे तुम्हारी शिक्षा दीक्षा कैसी है, पहले लोग ऐसे बोलते थे। हाँ जी। तो जो हम पहली क्लास से लेकर 12वीं या कॉलेज या PhD तक जाते हैं वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। जैसे आपने हमें गणित पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई, तो वो भी हमारे गुरु हैं, पर वो शिक्षा गुरु है। अब फिर क्या बोलते हैं काम शिक्षा गुरु की कि तुम्हारी शिक्षा दीक्षा कैसी है? तो शिक्षा तो स्कूलों में है, पर दीक्षा पहले क्या था कि पहले शिक्षा भी थी और दीक्षा भी थी। अब कलयुग आया तो शिक्षा तो रह गई पर दीक्षा खत्म हो गई। दीक्षा का मतलब होता है आजकल के बच्चे शिक्षित तो हैं, शिक्षित हैं तो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। यदि ये शिक्षा के साथ दीक्षा से जुड़ते तो ये पढ़ लिख कर योग्य होते तो सही, पर शराब से ना जुड़ते, पर स्त्री पर पुरुष से ना जुड़ते, गलत रास्ते से ना जुड़ते, सही राह पर आते। यदि ये गलत राह पर आज के बच्चे जा रहे हैं तो मूल कारण है कि शिक्षा तो है पर दीक्षा से वंचित हो गए, और दीक्षा से वंचित होने का परिणाम है कि वो शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं खुलेआम। पूरे भारत में अब तेजी से पूरी रात नाचने वाला वो सिस्टम खुलता जा रहा है। क्लबों में लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि शिक्षा तो है, दीक्षा नहीं है। दीक्षा का अभाव। मेरे प्रश्न का अभी तक जवाब से गुरुजी नहीं मिला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आदमी को कैसे ये फील हो कि हमको दीक्षा गुरु चाहिए, हम करना चाहिए। हाँ, बच्चे तो भेज देते हैं शिक्षा लेने के लिए बच्चे को, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर समझ जाता है, फिर भी उसको दीक्षा गुरु नहीं प्राप्त हो सकता। अच्छा ये बताइए जी, आप अपने बच्चों को अपनी संपत्ति देते हैं कि नहीं? बिल्कुल देते हैं। सोना चांदी देते हैं कि नहीं? हाँ, सोना चांदी भी देते हैं। मतलब पिता की जो भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो सब किसको देता है? नहीं, बालिग होने पर बता सुन रहे हैं? हाँ जी, आपके पास सुनते चलिए। एक पिता अपने पुत्र को सब कुछ देता है, जमीन देता है, उसके पास होता है, सब देता है, सब दे देता है लायक होने के बाद। परंतु क्या एक पिता की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम बच्चे को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, संपत्ति दे रहे हैं? क्या पिता की जिम्मेदारी नहीं है कि संपत्ति के साथ बच्चों को संस्कार दे दें? संस्कार कहाँ से आएगा? माँ बाप से नहीं। माँ बाप से आता तो हर माँ बाप के बच्चे हैं, हर बच्चे के माँ बाप है, संस्कार आ जाता। बिल्कुल मिलेगा सत्संग से। और सत्संग कहाँ से मिलेगा? गुरुजी से। गुरुजी से। तो गुरु के बिना सत्संग नहीं, सत्संग के बिना संस्कार नहीं, संस्कार के बिना सही गलत का बोध नहीं। सही गलत का बोध ना हो। आज जितने बच्चे शराब पी रहे, सिगरेट पी रहे, ये केवल इसलिए पी रहे हैं कि उनको सही गलत का ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने सत्संग नहीं किया। सत्संग क्यों नहीं मिला? क्योंकि गुरु नहीं मिले। गुरु क्यों नहीं मिले? क्योंकि कभी माँ बाप ने बंटवारे में जमीन जायदाद तो दी, पर कभी संस्कारों की तरफ बच्चों को बढ़ाया नहीं, गुरुओं की तरफ भेजा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम को वशिष्ठ जी के पास किसने भेजा था? पिता राजा दशरथ। हाँ, दशरथ जी ने भेजा ना। तो मतलब पिता का धर्म है कि वो श्रेष्ठ गुरु के पास अपनी संतान को लेकर के जाए। तो आपका धर्म है कि आप अपने बच्चों को जब प्रॉपर्टी देते, जमीन जायदाद देते, तो श्रेष्ठ गुरु की खोज करके बच्चों को आप दीजिए ना। सर, श्रेष्ठ गुरु के पास हर एक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, इसमें तो कोई हमारे ख्याल से शक नहीं है। शिक्षा की बात कर रहा हूँ। एक ही, अगर दोनों एक ही गुरु से मिले तो कैसे वो आगे प्राप्त करेगा दीक्षा? पहले ऐसी था, पहले जो शिक्षा गुरु थे वही दीक्षा थे। हाँ जी। पहले जो वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी ने राम जी को शिक्षा भी दी और वशिष्ठ जी ने राम जी को दीक्षा भी दी। ठीक है, समय बदला तो अब क्या हो गया कि अब शिक्षा के लिए तो बच्चे स्कूलों में जाते हैं। अब आज के समय में चाहिए ये कि स्कूलों के साथ सत्संगों से अपने आप को जोड़ के रखें।
यदि जोड़ के रखेंगे तो तराजू में पलड़े दो होते हाँ हैं जी। और दोनों जब बराबर होंगे ना तब हिसाब होगा। तब हिसाब होगा। उसी तरह आपकी शिक्षा और दीक्षा जब बराबर होगी तब जाकर के आप हिसाब होगा, तब बढ़िया होगा। अब पलड़ा भारी है शिक्षा, तो अब शिक्षा भी आप किन से ले रहे हैं? आज जितने स्कूल हैं क्रिश्चियन स्कूल, उनमें क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे हैं और वो क्रिश्चियन जो टीचर है वो खुद गाय का मांस खाता है, अंडा खाता है, मछली खाता है। अब वो जो गलत राह पर स्वयं है, शराब पीता मांस, वो आपके बच्चे को कौन सा ज्ञान देगा? कभी नहीं देगा। तो आजकल की शिक्षा ही तो बिगड़ गई। इसलिए हमारे भारत में पहले गुरुकुल थे, पहले गुरुकुल की प्रणाली थी। उस गुरुकुल की प्रणाली में हमारे यहाँ शिक्षा निःशुल्क थी। हमारे भारत में कभी शिक्षा का शुल्क नहीं था। राम जी पढ़ने गए तो वशिष्ठ जी ने कोई शुल्क नहीं लिया। भगवान कृष्ण पढ़ने गए सांदीपनि गुरु जी को जैन, कोई शुल्क नहीं लिया। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, कोई शुल्क नहीं लिया। हमारे भारत की शिक्षा जब 1811 में इंग्लैंड में पहला स्कूल बना, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। अरे वाह, अरे वाह, ये सब की जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर भी अभी हमारा कंफ्यूजन में हम ये है कि आदमी को, किसी भी व्यक्ति को ये कैसे मन में भाव उठे कि हमको शिक्षा गुरु नहीं, दीक्षा गुरु लेनी है, दीक्षा लेनी है। बता तो रही अपने आप मन में ये अपने आप तो फिर देखिए, अपने आप की यदि बात करें तो अपने आप में जब ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए, माँ ने कहा कि जा, तो ध्रुव जी महाराज जब गए उस समय तक उन्हें गुरु नहीं मिले थे। नहीं मिला था। लेकिन जब ध्रुव जी का मन सच्चा था, जिस दिन आप सच्चे बन जाएंगे। अच्छा ये बताओ, दर्पण में धूल जमी है तो क्या आपका चेहरा दिखेगा? आप एक काम करो, केवल दर्पण की धूल हटाओ तो दर्पण की धूल हटते ही चेहरा आ जाएगा। उसी तरह जिस दिन आपका हृदय शुद्ध हो गया, उस दिन उस शुद्ध हृदय में गुरु अपने आप आ जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो। अपने आप नारद जी मिल गए, शुद्ध थे तो अपने आप नारद जी, नारद जी को खोजा नहीं। जब आप सच्चे शिष्य बनेंगे तो सच्चे गुरु अपने आप प्रवेश कर जाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। संतुष्ट है? हाँ, आप संतुष्ट हैं जी। लेकिन एक चीज यहाँ नारद जी का जो आप बताए, वो भी तो सच्चे गुरु ही है। और जिन्होंने सुना है कि जिनको नारद जी का दर्शन हुआ है, उनको भगवान का दर्शन हुआ है। बिल्कुल हुआ है। तो उस तरह किस तरह का गुरु आदमी को बनाना चाहिए? पानी पियो छान के गुरु बनाओ, जानने की व्यवस्था आपकी है, वो आप कसौटी में कस। गुरुओं को भी आप कसौटी में कस सकते हैं आप लोग, तो वो आपको कसना पड़ेगा। मुझे आपसे एक प्रश्न करना था। मेरी मम्मी है ना मैया, हमारे बगल में एक आंटी हैं, तो उन्होंने लड्डू गोपाल रखा था। तो वो कह रही हैं कि इनकी सेवा बहुत होती है और इनको 56 भोग लगाना पड़ता है और बहुत कुछ उन्होंने बनाया, और मम्मी कह रही हैं कि अब मैं नहीं लाऊंगी। नहीं, 56 भोग क्यों लगाना पड़ता है? और उसमें बड़ा पाप लगेगा, इतना भड़का रही है। मैं हरदम यही कहती थी, मम्मी कह रही है कि अब मैं नहीं 56 भोग जो हम खाते हैं बेटा वो खिलाओ भगवान को। भगवान कभी नहीं कहते 56 भोग लगाओ। मैं भी यही कहती हूँ महाराज जी, पर मम्मी नहीं मानती है। मम्मी को लाना लाऊंगी। तो आपने माताओं का दर्शन किया, प्रसाद वगैरह पाया, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा महाराज जी, और बहुत खुशी भी हुई। खुश रहिए। मम्मी को लाना, हम समझाएंगे। पड़ोसन को बड़ा पाप लगेगा, बोलना पड़ोसन से ऐसा नहीं चलाया करे। अगले जन्म में मेंढक बना के टमाटर करके भेजिए भगवान, बहुत टमाटर करती हो। लोगों को भगवान से वंचित करने का बड़ा पाप है। राधे राधे। जोड़ो तोड़ो मत जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ गुरुजी, जैसे मैं सोमवार करती हूँ, प्रदोष व्रत करती हूँ, तो इसका फल सिर्फ मुझे ही मिलता है कि मेरे पति को, मेरे बच्चों को भी मिलता है? बाढ़ में पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के किए पुण्य से बच्चों को भी प्राप्त होता है, परंतु आपका किया पुण्य आपके सारे परिवार को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पति भी कुछ करते हैं पुण्य वगैरह? क्या मोबाइल शॉप है? नहीं, पुण्य क्या करते हैं? मोबाइल शॉप तो ठीक, वो भी पूजा पाठ करते हैं। हाँ तो ठीक है, उनका आपको मिलेगा, आपको उनको मिलेगा जी। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। मैं राकेश वर्मा जम्मू से हूँ और मैं लकी मानता हूँ, बहुत सौभाग्य, तीसरी बार आपसे मिल रहा हूँ। 2 बार तो एक बार वहाँ पे मिला हूँ। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि बचपन से लास्ट 2 ईयर तक मैं शिव भक्ति हूँ, शिव जी को ही मानता हूँ। लास्ट 2 साल से वृंदावन में आ रहा हूँ, आज 4थी बार आया हूँ। तो अभी बात थोड़ा बदल गया है, समझ में आ रहा है, इधर जाऊँ उधर जाऊँ। शास्त्र भी पढ़ रहा हूँ, रामायण, और उसके बाद भागवत पढ़ा, महाभारत भी पढ़ा, विजुअलाइज भी किया, यूट्यूब पे टीवी आपका सत्संग भी सुना, बट वो एक मेंटल समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है, शिव या कृष्ण। भाई शिव जी की भक्ति का फल ही है कि वो आपको वृंदावन भेज दिए। शंकर जी खुद हाथ जोड़े खड़े हैं श्याम सुंदर के आगे, प्रभु हमें भी अपने रास में सम्मिलित कर लीजिए। तो शंकर जी जिनका ध्यान करते हैं, उन शंकर जी ने आपको भेजा वृंदावन। बिना शिव की कृपा से वृंदावन नहीं मिलता। तो शिव की कृपा से ना तो राम भक्ति मिलती, ना शिव की कृपा के बिना कृष्ण भक्ति। तो शिव की कृपा का फल है। तो आगे किसका पाठ करूं? भगवान श्री कृष्ण का। शिव जी की आज्ञा है ये, तो आप शिव जी की आज्ञा का ये पालन करिए, भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहिए। धन्यवाद। और शिव जी अलग नहीं है, ना कृष्ण अलग है ना शिव अलग है, तत्व मूल में एक है, व्यवहार में 2 है। पत्नी जी को भी एक प्रश्न पूछना आप पूछिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। खुश रहिए। गुरुजी मुझे पूछना था, एक बहू की क्या फर्ज है? बहू के फर्ज है कि वो अपनी सास का ख्याल रखे, सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। पति की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, बच्चों को बढ़िया संस्कार दे, घर का माहौल शांत रखे, अच्छा ये धर्म है। प्रभु जी मैं एक दुविधा में हूँ। एक्चुअली मेरी जो सास है वो 10 साल से बेड पे थे, तो अभी 6 महीने पहले उनका दिमाग टूट गया। तो उसके बाद जब भी मम्मी को 9 साल हुए थे तो पापा को भी अटैक हो गया था, वो भी अभी 1.5 साल से बेड पे हैं। ठीक है। तो मेरे पति जो वो दिल्ली में जॉब करते हैं, तो प्रभु जी मेरा क्या इनके प्रति क्या फर्ज है?
मैं घर पे रहती जम्मू रहती अभी हूँ। आपके ससुर जी बिस्तर पर हैं तो उनकी सेवा बढ़िया से करिए, बस ये धर्म है आपका। नहीं जैसे मतलब उनका तो डायपर सिस्टम चल रहा है, वो तो बढ़िया करते हैं छोटे। हाँ, तो मेरे पति डेली अकेले रहते हैं, जो हमारे घर है वो आप डेली। लोग जितना उनके लिए बेस्ट दे जी। सके कर सके उतना कर लीजिए। तो सर गुरुजी मुझे तो 10-12 साल हो गए इनसे अलग रहते हुए, मैं गाँव में रहती हूँ और ये दिल्ली में घर पे रहते हैं। तो आप दोनों पति पत्नी अलग अलग रहते हैं? क्यों? मेरी मम्मी पापा का मतलब। ठीक है, आप अपना उनका कर्तव्य भी पूरा करिए, पर आप लोग साथ में रहिए। जी धन्यवाद गुरुजी। खुश देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी शिक्षा क्यों जरूरी है और हमें कैसे विश्वास होगा कि यह शिक्षा हमें पूरी तरीके से प्राप्त हो रही है। इस विषय पर हमारे गुरुजी ने यही बताया कि आजकल के बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, गुरुजी से शिक्षित भी हो रहे हैं और टीचर उन्हें अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद वो क्लब जाते हैं, डांस करते हैं या मतलब क्या क्या काम करते हैं जो कि माता पिता को पता नहीं होता है। वो तो यही जानते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और शिक्षा लेने जा रहे हैं। तो पहले अच्छी शिक्षा भी मिलती थी और माँ बाप जो है ध्यान भी रखते थे अपने बच्चों का। अब आजकल तो बच्चों का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन बच्चे कह के जाते हैं स्कूल जाते हैं, लेकिन बाहर जाके वो कहाँ चले जाते हैं, कितना टाइम पास करते हैं। तो इस विषय में हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया। बाकी तो आपने वीडियो में देखा ही होगा और उस वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।